बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस चीज को हम साइड पे रख देते हैं कि रात को 1 बजे इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा और इन्होंने ना जो है वो सर्कुलर निकाला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का और ना इन्होंने पोलिंग एजेंट हमारे लिए, क्योंकि अब गवर्नर साहब ने जो है वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। तो ये एक ऐसी कहानी है जो अब किसी हद तक आप कह सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली खत्म हो गई। तो बिल्कुल हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे और हमारी पार्टी का ख्याल था कि हम ये लोग जो हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे, और उसकी बुनियाद ये थी कि हमारे साथ जो लोग राब्ते में थे उन्होंने हमें यही तासुर दिया कि वो असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होने देंगे और वो इस अमल के साथ नहीं है। अब देखें, अब जो मामलात हैं, बॉल जो है वो पीटीआई के कोर्ट में है, वो पीएमएलक्यू के कोर्ट में है। हमें जो तासर मिल रहा है वो यही है कि वो असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करना चाहते और यही कमिटमेंट जो है शायद लेके उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मुकम्मल किया है। देखिए, हमारा कोई ये इरादा नहीं था कि हम पंजाब हुकूमत पे हावी हो जाते और इसको टेक ओवर कर लेते। ना इस एजेंडे से जो है ये सारी कार्रवाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो नो कॉन्फिडेंस डिप्टी स्पीकर स्पीकर के खिलाफ जमा कराए गए। मकसद ये था कि इलेक्शंस जो हैं वो अभी ना हो पंजाब के अंदर और केपी के अंदर, क्योंकि हमारा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकली इनस्टेबल मूव होगा और मईशत आपकी ये इस वक्त इस तरह की चीजें हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो अब अगर ये हमारा जो है वो हदफ अभी भी पूरा हो जाता है कि असेंबलीज नहीं डिसॉल्व होती तो ठीक है, और अगर पीटीआई ये समझती है कि उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व करनी है तो ये एक आईनी रास्ता था इसको जो है वो चेकमेट करने का, वो हम नहीं कर पाए, हमें शिकस्त हो गई। तो अब जो है वो हम भी इलेक्शन में चले जाएंगे पंजाब केपी के कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखें, सियासत में अप एंड डाउन होता है, ये डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है पीडीएम पीएमएलएन के लिए, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे। दूसरा जो जिमनी इलेक्शन हुए, बिल्कुल उस वक्त बिजली के रेट से एकदम से बहुत ज्यादा गए, पेट्रोल महंगा हुआ और वो महंगाई का जो एक तूफान आया उसका जरूर इम्पैक्ट आया। देखिए, ये जो अभी हुआ है ये हमारा, अगर ये असेंबली डिसोल्यूशन ना प्लान करते कि हमने असेंबली डिसॉल्व करनी है तो शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस की नौबत ना आती, क्योंकि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि हम ये अटेम्प्ट करें। हमने कोशिश की कि असेंबलियां ना डिसॉल्व हो, क्योंकि अगर हो जाती, यानी कि हमारा मौक़िफ़ था कि अगस्त तक जो है ये टेन्योर चलना चाहिए। लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि करें डिसॉल्व, हम इंतखाबात कराएंगे। फिर आप लोग ये क्यों चाह रहे थे कि डिसॉल्व ना करें ये लोग असेंबली? आप लोगों ने तो इनवाइट किया था, चैलेंज किया था इनको। देखें, वो बिल्कुल सियासी चैलेंज दिया गया, बात भी की गई, नैरेटिव में भी आया कि अगर ये अपने ये सूबे डिसॉल्व कर लेते हैं तो इलेक्शंस की तरफ प्रेशर बिल्डअप होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं तो एक प्रेशर तो बिल्ड होता है कि फिर बाकी भी जगहों पे, लेकिन हमने उसको, अब जब वो मौका आया तो हमने उसको मुस्तरद कर दिया कि अगर डिसॉल्व भी हो जाती हैं पंजाब केपीके की असेंबलीज तो हम जो है वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। देखिए, इशू ये है कि जब से हम हुकूमत में आए हैं हमने वो इकदामात लिए हैं जो लेना जरूरी थे, नागुज़ीर थे, और अगर ना लिए जाते तो शायद मीशत जो है वो डिफॉल्ट कर जाती। तो अगर वो इकदाम लेते हुए हमें जो है वो सफर किया है, हमारी पॉलिटिकल कह लें कि एक कॉस्ट हमने पे करनी पड़ी। ये पॉलिटिकल कॉस्ट आपको अगले इंतखाबात में क्या समर देगी राना साहब? क्योंकि अब तो इनका पीटीआई का पर्पस तो सोनली ये है कि इंतखाबात जल्दी हो जाएं, डिसॉल्व उनको वैसे तो करने का शौक नहीं था ना। देखें, जल्दी तो इंतखाबात नहीं होने लगे और ना हमें लगता है कि परवेज इलाही असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल जो टेक अवे है, जो मैं समझता हूं हमें अगर कुछ इससे हासिल करना है तो वो ये है कि हमें अपना नैरेटिव स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि ये जो गंद और जो मुश्किलात, जो माशी बहरान है वो हमारा बनाया हुआ नहीं है, हम सिर्फ इसको साफ कर रहे हैं। तो ये इस बयानिए को अपने स्ट्रेंथन करके, आपको पता है ये सारा मलबा आप पे आ रहा है, आपको पता है अभी गरीब आवाम कह रही है कि आटा हम लोगों को बेहद महंगा मिल रहा है और जो पैसे देकर खड़े हैं उनको भी आटा नहीं मिल रहा, उसका सारा मलबा शहबाज शरीफ साहब पे डाला जा रहा है। देखिए, आपका बड़ा ये अच्छा पॉइंट है, जबकि आटे से हमारा लेना देना कोई नहीं है और आटे के ज़खायर भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये एब्सोल्यूट मिसमैनेजमेंट है पंजाब हुकूमत की, जिसकी वजह से ये आटे का बहरान है।
तो यही बयानियों को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, हकायक को आगे ले जाने की जरूरत है, और हमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है पार्टी को कि हम किधर खड़े हैं और हम किधर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली देखें, एक लर्निंग प्रोसेस है और सियासत है, हार जीत होती है। इधर इन्होंने, अगर हमारा ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये नहीं ले सकेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और हम इससे लर्न करके अच्छे तगड़े तरीके से आगे इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, दिस इज अ स्मॉल लॉस, इसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह।